आप सभी को एक और बार फिर आज इस 2025 के आखिरी दिन में हम पहुंच गए हैं। और ये कहीं ना कहीं उस परमेश्वर की दया है और उस परमेश्वर का प्रेम है। मैं आज आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस साल की शुरुआत से लेकर इस साल के अंत तक परमेश्वर ने कैसे मुझे संभाला, कैसे अपनी दया में सुरक्षित रखा, हर समय अपने पंखों तले छुपाया। बहुत सी बातें हम सब पर आई, हम सब ने फेस की। लेकिन अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं, अगर आज आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो वो परमेश्वर वफादार है जिसने आपको और मुझे संभाला है। हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में हम किसी भी पल किसी भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन सी चीज कब, कल, कहां, कैसे, क्यों होगी। लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना है। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि इस पूरे साल मेरे जीवन में बहुत सी दिक्कतें हुई, बहुत सी परेशानियां हुई, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि एक व्यक्ति जिसने मेरा साथ आज तक नहीं छोड़ा, वो कौन है उसके बारे में आपको जानना चाहिए। मैं समझता हूं आपको जानना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं, क्योंकि मैं इंसान हूं और मेरे जीवन में जो समस्या होती है वैसे ही सब लोग समस्या फेस करते हैं। इस पूरे साल मेरी लाइफ मुझे लगता है कि सबसे क्रिटिकल थी, पर ऐसा ही हर एक उसको लगता है जो अपनी लाइफ को इस पूरे साल चलाया, जो अपनी लाइफ को जिया। तो जिस परमेश्वर ने संभाला, हमारा उसके प्रति दायित्व क्या है। इस साल की शुरुआत में सबसे पहला समय, सबसे पहला लफ्ज मैंने उसको कहा, प्रभु नए साल में लाने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर, थैंक यू फॉर दिस हैप्पी न्यू ईयर। और मैं नहीं जानता था कि ये साल मेरे लिए वाकई में हैप्पी होगा या फिर नहीं होगा, क्योंकि कैजुअली हम सब कह देते हैं हैप्पी न्यू ईयर। बल्कि हैप्पी न्यू ईयर का मतलब होता है कि जो नया साल आ रहा है वो आपके लिए आनंदमय हो, खुशियों की बहार लेकर आए। मेरे लिए ये नया साल फिर से हैप्पी न्यू ईयर होगा, क्योंकि पिछले साल परमेश्वर ने मुझे चलाया और मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो सुनता है प्रियो, वो परमेश्वर सबकी सुनता है। उससे अपने दिल को जोड़े। जो परमेश्वर आपके साथ चलता है उससे अपने दिल को जोड़े। मैंने जोड़ा, मैंने आशीष पाई, और आज भी मैं उस प्रभु को अपने साथ महसूस करता हूं। ये औरों की तरह नहीं है जहां पर हम अपने जीवन में कभी कदार उसको याद कर लेते हैं या प्रतिरोज याद भी करते हैं तो एक नियम और एक सीमा में याद करते नहीं है। उनकी तरह नहीं है। ये वो है जो हमारे साथ व्यक्तित्व के रूप में रहता है। ये जीवित परमेश्वर है। आखिरकार आप खुद बताइए, जो वस्तु आप बनाते हैं या जो भी कला आप करते हैं, कल को वो कला उठकर कहे कि आप हमारे सृजनहार नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा। उस परमेश्वर ने हमको बनाया और आज हम उस परमेश्वर को आराधना देने की बजाय उसकी बनाई हुई चीजों को पूजते हैं। मुझे तो कई बार इस सच्चाई को जानकर ताजुब होता है कि मैं कौन कौन सी चीजों को पूजता था, या मेरा समाज आज कौन कौन सी चीजों को पूजता है। यहां पर अगर कोई एबनॉर्मल बच्चा पैदा हो जाए तो लोग उसे देवता समझते हैं। वो अपनी परेशानी से जूझ रहा है और लोग उसे देवता समझ बैठते हैं। कुछ भी अजीब ओ गरीब होने की जरूरत है, हमारे देश में लोग उसे देवता समझ लेंगे, उसे दैविक समझ लेंगे। लेकिन दुख तब होता है जब पढ़े लिखे नौजवान, मेरे हम उम्र के लोग, जो जानते हैं कि क्या चीजें कैसे हैं और सब कुछ का जब इतना क्रम है, तो जो परमेश्वर हमको बनाएगा वो बिना क्रम के काम कैसे कर सकता है।
उसको हम कैसे बना सकते हैं, हम उसको क्या दे सकते हैं। आखिर आप खुद बताइए, आपके माँ बाप आपको पूरे जिंदगी चलाते हैं और उसके बाद आप उनको कहते हो कि नहीं लो, ये मेरी तरफ से आप इतने पैसे रख लो, आपने मुझे संभाला। क्या वो उसका जो उन्होंने कीमत अदा करी उसकी कुछ भी तुल्य हो पाएगा? नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसे समय में हमारा हाथ थामा जब कोई हमारे साथ नहीं था। इसी तरीके से परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें रूप दिया, हमारे पृथ्वी पर लाने की योजना करी और हर एक प्रबंध जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है उसने किया। तो क्या वो अपनी महिमा प्रकट नहीं करेगा? क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि उसके प्रति हम धन्यवाद दें? हम आखिर उसको क्या दे सकते हैं? किसी धर्म की अवहेलना नहीं कर रहा हूं। मेरे परिवार वाले काफी गुस्से में रहते हैं कि तुम तो भाई हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो। मेरे से पूछते हैं कि आप किस चीज के आधार पर प्रचार करते हैं? काफी नाराज रहते हैं। मैंने उनको कहा कि मैं बाइबल के आधार पर प्रचार करता हूं। तो कहते हैं बाइबल तो नहीं पढ़ने देंगे। मैंने कहा वही तो वजूद है। तो वो कहते हैं कि मैं आपका वजूद मिटा दूंगा। अब वो ऐसी चीज को मिटाने की बात कर रहे हैं जिसको पुराने समय में बड़े से बड़े सम्राट नहीं निपटा पाए। तो जिस समय यीशु मसीह का जन्म हुआ और इस पूरी बाइबल को लिखा गया, उस समय में कई ऐसे लोग थे जो इसी रीति से उठकर कहने लगे, अरे ये तो हमारे पड़ी हुई बातों के खिलाफ है, हमारी सीखी हुई चीजों के खिलाफ है। मामूली बुद्धि में नहीं घुसना था, घुस ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी दया है, उसके काम है जिसने हम सबको बनाया है, जो हम सबकी बुद्धि के परे है, जिसकी बुद्धि से हमारी बुद्धि आई है। हम उसको नहीं समझ सकते। हाँ, पर मैं इतना समझ गया कि जब उस समय में 12 लोगों को रोका गया, मारा गया, शहीद हुए, उनको रोकने से भी, उनको डराने से भी इस चीज को रोका नहीं जा सका। और आज यीशु का नाम इस दुनिया की ज्यादातर जनसंख्या जानती है और उससे भी ज्यादा जनसंख्या मानती है। इस यीशु नाम को इस दुनिया की ज्यादातर संख्या या जनसंख्या मानती है। तो मुझे गर्व है, क्योंकि लोग मेरे देश में कहते हैं कि आप गरीबों को पैसा देकर धर्मांतरण कराते हैं। अरे, यहाँ पैसा दिया नहीं जाता है, यहाँ पर जीवन जीना सिखाया जाता है। और इस साल मैंने जीवन जीना सीखा, एक अगला पहलू सीखा जो मामूली व्यक्ति नहीं सीख पा रहा है। वो अपने प्रतिरोज की दौड़ में व्यस्त है। सुबह काम पर जाता है, शाम को काम से आता है, खाता है, पीता है, सो जाता है। थोड़े समय बाद उसकी शादी हो जाती है, फिर उनकी जिम्मेदारियों में उलझा रहता है, फिर बच्चे उलझ जाते हैं, उनकी जिम्मेदारियों में उलझा रहता है। फिर एक समय बाद बच्चे अलग हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, फिर उस व्यक्ति का जीवन समाप्त हो जाता है। ये कोई मीनिंगफुल लाइफ तो नहीं है। इसीलिए आज इंसान पूछता है कि हमारे इस जीवन का मकसद क्या है। प्रियो, वो प्रभु आपको मकसद के साथ भेजने वाला परमेश्वर है। अगर उसने आपको इस दुनिया में जन्म दिया तो उसका उद्देश्य अवश्य है। बस जरूरत है कि हम उस उद्देश्य को पहचानने का नजरिया रखें। वो आपसे जरूर बात करना चाहेगा। सही तरीके से खोजे और सही जगह खोजे, हर चीज मिलेगी। किसी ने सही कहा है, अगर आप किसी चीज को बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलवाना चाहती है। चाहो तो सही, चाहो कि कौन है जीवित परमेश्वर जिसने मुझे बनाया है, उससे मिलना। फिर आप समझ जाओगे कि इस वीडियो का मतलब क्या था। आप सभी को ये साल 2026 मुबारक हो। और 2025 को जब हम डाटा कर रहे हैं, तो इसी के साथ मैं चाहूंगा कि मेरे से जो लोग बहुत खफा हैं, मैंने जिनका कुछ चोरी कर लिया है या
मेरे से कोई गुस्ताखी हो गई है तो मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। इस साल में हो सकता था मैं ना मिलूं, लेकिन ये प्रभु की दया है कि मैं यहाँ तक पहुंचा। आज मैं हर एक उस व्यक्ति से माफी मांगता हूँ, मेरे अपनों से माफी मांगता हूँ जिनके विरुद्ध मैंने कुछ भी किया। मुझे माफ करें और अपने दिल से मेरे हर गुनाहों को साफ करें। थैंक यू। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। Thank you. Thank you. Get back to awakening of man towards God. This year is going to be fantabulous. Great year in the name of Lord Jesus Christ. Amen. Thank you.